हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करें तो शिक्षा विभाग में 25 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की सूची मांगी जा रही है। शिक्षा विभाग में इसको लेकर कवायद भी शुरू हो चुकी है। पूरी खबर आपको दिखा देते हैं कि प्रदेश में 580 स्कूलों में जो नामांकन है 25 से कम है और 3 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ऐसे स्कूलों में अगर नामांकन कम है तो उनका क्या किया जाएगा, इसको लेकर शिक्षकों में भी असमंजस की स्थिति है और कोई अंदाज़ा जो है ये भी लगा रहे हैं कि इनको मर्ज भी किया जा सकता है। तो शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है इस चीज़ की और आगे उनका क्या एक्शन रहेगा वो देखेंगे हम। फिलहाल राज्य में 25 से कम नामांकन वाले प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों की सूची मांगी जा रही है शिक्षा विभाग से और इसका जो है दौर शुरू हो गया है। मात्र 3 दिन में सूची तैयार कर निदेशालय को भिजवाने के निर्देश देने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई है कि कहीं सरकार कम नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज तो नहीं कर रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 580 प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन 25 से कम है। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर शिक्षा विभाग ने डाटा एकत्रित कर लिया है। इन स्कूलों के वास्तविक नामांकन की रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से मांग ली है। अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षा विभाग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को 30 अक्टूबर तक शून्य नामांकन और 0 से 5 नामांकन और 6 से 10 नामांकन, 10 से 15 नामांकन और 15 से 25 नामांकन वाले विद्यालयों की जिलेवार ब्लॉकवार संख्या का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इस काम के लिए 29 और 30 अक्टूबर को कार्यालय खुले भी रखने होंगे। साथ ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजनी होगी। रिपोर्ट में कम नामांकन वाले ऐसे विद्यालयों की नज़दीक राजकीय विद्यालय से दूरी का विवरण भी मांगा गया है। ऐसे में आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि ऐसे न्यूनतम नामांकन वाले विद्यालयों को पास के विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अब आपको बता दें तो यहाँ बाड़मेर की बात हो रही है तो बाड़मेर में लगभग 25 राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका नामांकन 25 से कम है। इन विद्यालयों की सूची सीबीओ के मार्फत एकत्र करके मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी और संकलित सूची निदेशालय को भेजनी है। तो ये बड़ा फैसला होगा अगर इस प्रकार का एक्शन लिया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो न्यून नामांकन वाले हैं उनको पास ही के जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ पर उनको मर्ज किया जा सकता है। जन घोषणा पत्र 2018 में विद्यालयों को पुनः खोलने का वादा भी है। जिस हिसाब से निदेशालय से सूची मांगी गई उसको देखते हुए आशंका यह भी है कि कम नामांकन के विद्यालय आसपास के स्कूल में मर्ज करने की तैयारी चल रही है। हालांकि राज्य सरकार ने पूर्व में मर्ज की गई लगभग 20,000 स्कूलों को पुनः खोलने का वादा भी किया था। इसके साथ ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बाड़मेर का ये कहना है कि जिले में मांगी गई सूचना के आधार पर विद्यालय की सूची तैयार की जा रही है और सोमवार को सूचना निदेशालय को भेजी जाएगी। अतिरिक्त निदेशक की ओर से सूचना मांगी गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है स्कूलों में बच्चों को जो है ड्रेस का कपड़ा देने को लेकर। तो अब शिक्षकों के जिम्मे ये जिम्मेदारी आने वाली है कि गज से कपड़ा नाप कर विद्यार्थियों को देना होगा। जैसा कि आपको बता दें पहले से ही शिक्षकों के ऊपर बहुत सारे काम दिए जा रहे हैं जिनमें जनगणना है, पशु जनगणना है, बीएलओ है, हज़ारों तरह की ड्यूटियाँ शिक्षक कर रहे हैं। अब जैसे मिड डे मील भी है और भी है, कई प्रकार के दूध पिलाने की योजनाएं चालू होने वाली है, ये भी है। तो रोटी कपड़ा और मकान जैसी लगभग सभी जो है वर्क शिक्षक कर रहे हैं। तो अब ये कपड़ा भी नाप कर देने जैसी सूचनाएं आ रही है कि ऐसे शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। पूरी खबर आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से मिड डे मील और भी योजनाओं के लिए जैसे भोजन मसाले डाटा दाल आदि का हिसाब शिक्षक रखते हैं और इंसान से लेकर पशु गणना का कार्य करते हैं। अभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब कपड़ा नाप कर कैंची चलाकर भी बच्चों को कपड़ा देना होगा। असल में राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थी को यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा देना है। इसमें कपड़े की थान की गांठें स्कूलों में भेजी जाएगी। स्कूल शिक्षा परिषद ने निर्देश के अनुसार अब शिक्षकों को जो है कपड़ा नाप कर काटना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा जो है नाप कर देना है। ऐसे में शिक्षकों के लिए बड़ी मुसीबत बड़ा काम रहेगा कि कपड़ा नाप कर कैंची चलाकर और इनके पीस बनाकर विद्यार्थी को देने होंगे। सरकार ने कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म देने की घोषणा की थी। उसके सिलाई पेटे दिए जाने वाले बजट को लेकर आपत्ति और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में देरी होने से अब सरकार ने सिलाई की यूनिफॉर्म की जगह कपड़ा देने का निर्णय किया है। प्रदेश के स्कूलों के लिए कपड़ा खरीद कर स्कूलों में पहुँचाने का अनुबंध सरकार ने फर्म के साथ किया है। साथ ही बाल दिवस तक इस कपड़े को स्कूलों में पहुँचाने की तैयारी भी चल रही है। शीघ्र ही यूनिफॉर्म के कपड़े के थान स्कूलों में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वहीं शिक्षक संघों ने भी इस प्रकार के कार्यों को लेकर यानी जो शैक्षिक कार्य है इसको लेकर विरोध जताया है, क्योंकि शिक्षकों को लगातार हर प्रकार का जो कार्य आता है शिक्षकों के ऊपर
सौंप दिया जाता है। तो संगठन ने सरकार से शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त कराने की मांग भी की है। आपको बता दें कि वर्तमान में शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, गैर शैक्षिक कार्य ही है एक प्रकार से ये, जैसे कि मिड डे मील भी है, वर्तमान में भोजन परोस रहे हैं, उनके राशन पानी की व्यवस्था करना ये शिक्षकों के जिम्मे है। साथ ही सूखे राशन किट है, लूज गेहूँ चावल को तोल कर विद्यार्थी को बांटना है, बाल गोपाल योजना शुरू होने वाली है, दूध बच्चों को पिलाना है। अब एक कुशल कपड़ा व्यवसायी बनकर कपड़ा नाप कर भी देना होगा। पशु गणना है, राष्ट्रीय जनगणना है, घर घर जाकर गिनना जैसे कार्य करते हैं। बीएलओ के रूप में भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं लगातार। तो कई प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सब शिक्षकों के जिम्मे ही आ रहे हैं। तो अब रोटी तो मिल ही रही थी बच्चों को, अब कपड़ा भी स्कूल से दिया जाएगा। इसके साथ ही मकान जो है, प्राथमिक आवश्यकता जो हमारी होती है, भवन वगैरह निर्माण होता है, उनमें भी शिक्षकों की भूमिका ही होती है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति अब शिक्षक के जिम्मे ही आ गई है। तो ये बड़ी खेद का विषय ही है। धन्यवाद।